तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अगर आप किसी प्रीवियस कंपनी को छोड़ के जा रहे हो और फॉर सपोज वहाँ पे आपका पीएफ डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ था एंड वो कंपनी आपको पीएफ प्रोवाइड कर रही है आपको, या इन द सेंस आपके जो कॉलीग्स हैं या उस कंपनी में और भी लोग हैं उनको अगर पीएफ प्रोवाइड कर रही है एंड आपको पीएफ नहीं मिला, वहाँ पे पीएफ नहीं उन्होंने सबमिट किया, या पीएफ आपका जो डिटेल है या जो क्रेडिट होना था अमाउंट वो आपके पीएफ पासबुक में नहीं दिख रहा, तो उस केस में क्या होता है बेसिकली कि लोग ये सोचते हैं कि नहीं आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो प्रीवियस कंपनी का पीएफ वो कंपनी आपको दिखा देगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एक XYZ कंपनी में वर्किंग हो, XYZ कंपनी में आपका पीएफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है डजेंट मैटर। जब आप किसी एक नेक्स्ट कंपनी में जाते हो, फॉर सपोज कोई एक ABC कंपनी आप वहाँ पे जाते हो, तो उस केस में आपकी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ वही की वही कंपनी आपका पीएफ अपडेट कर सकती है, और वो भी सिर्फ अपना। अब ये मतलब नहीं है कि आपने पहले XYZ कंपनी में आप काम कर रहे थे वो छोड़ दिया, वहाँ पे पीएफ आपका क्रिएट नहीं हुआ था या आपका बैलेंस उसमें शो नहीं हो रहा था, अब आप ABC कंपनी में चले गए, तो ABC कंपनी कहीं ये ना कर दे कि मेरे XYZ का भी पीएफ क्रिएट कर दे और मेरा भी कर दे, यानी कि ABC कंपनी का भी हो जाए, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। एंड यहाँ पे कई बार लोगों की कंडीशंस होती हैं कि नहीं, मान लो किसी के पास इन हैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डॉक्यूमेंट्स स्टिल इन हैंड प्रोवाइड कराती हैं आपको। तो ऐसा नहीं होता कि करंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको इन हैंड सैलरी मिल रही है, आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, पीएफ वगैरह का सीन वहाँ पे नहीं है। आप किसी नेक्स्ट MNC कंपनी में गए और वहाँ पे आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा पीएफ क्रिएट हो जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरे डेटाबेस में नहीं है, या स्टार्टिंग से मैं प्रीवियस वाली कंपनी कैसे दिखा पाऊंगा पीएफ डेटाबेस में। तो दोस्त यहाँ पे मैं क्लियर बता दूं 100% फैक्ट के साथ में कि आप जिस भी किसी में वर्किंग हो, जिस भी किसी कंपनी में आप वर्किंग हो, कोई XYZ या ABC कोई सी भी कंपनी है, आपका जो UN नंबर है सिर्फ वही कंपनी क्रिएट कर सकती है। आपके पीएफ में कंट्रीब्यूशन सिर्फ वही कंपनी कर सकती है जहां पे आप करेंटली वर्किंग हो। कोई भी सिंगल कंपनी किसी दूसरी कंपनी का पीएफ क्रिएट नहीं कर सकती या पीएफ पासबुक नहीं बना सकती, ना तो वो UN बना सकती है और ना तो आपका पीएफ पासबुक बना सकती है। सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, सिर्फ ऑन ऑर्गेनाइजेशन का आपका UN क्रिएट कर सकते हैं, आपका पीएफ बना सकते हैं। हाँ, UN क्रिएट करना इन द सेंस कि अगर आप फ्रेशर हो तो एक्सपीरियंस के केस में आपका एक बार अगर UN क्रिएटेड है, दोबारा आपका UN क्रिएट नहीं होगा। आपकी UN के अंदर वो पासबुक में हिस्ट्री में दिखता रहेगा, या पासबुक डिफरेंट क्रिएट होती रहेंगी। वहाँ पे आपका डेट ऑफ एग्जिट होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, हर एक कंपनी का अपना अलग अलग। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रॉपर अपडेट नहीं हो तो इस पर मैंने और भी वीडियो बनाए, वो भी आप देख सकते हो कैसे क्या कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हो, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसल्ट चाहते हो, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे चार्जेबल बेस पे कॉल होती है। एंड इसके अलावा कोई भी आपका कमेंट या क्वेरी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर